everyone, welcome back to my channel English with Richa. Well, it is a little stormy, that's why you can hear the sound of wind. But I thought it's a proper light, there is a proper light, so why not making today's video? So let's get started with my book reading session. Okay, so I was reading something, about the mind, about the chapter 1, which is the master of five senses. मतलब हमारी सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? हमारी इंद्रियां, हमारा मन, राइट? हमारी इंद्रियां ही तो है जो हमारे मन मतलब दिमाग को कहती रहती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम अभी ये करो. जैसे कॉफ़ी शॉप से अगर स्मेल आती है कॉफ़ी की तो हमें मन करता है कि चलो एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं. अब जब कॉफ़ी पीते हैं तो सोचते हैं एक बिस्किट भी हो जाए इसके साथ टेस्टी वाला, है ना? तो क्या हमारा मन ही तो हमें बोलता है कि बिस्किट खा लो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू. सेंसेस ट्रिगर द मास्टर माइंड एंड द लेटर ड्राइव्स द बॉडी. सेंसेस ट्रिगर करती हैं, ट्रिगर मतलब उत्तेजित करती है किसको? हमारे मास्टर माइंड को, मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है हमारा दिमाग, उसको ट्रिगर करती है. कौन? सेंसेस मतलब इंद्रियां, हमारी आँखें, कान, हमारी जुबान, हमारी त्वचा, ठीक है, हमारी जुबान मतलब टंग, ठीक है. एंड द लेटर ड्राइव्स द बॉडी. और जो मन है, जो हमारा दिमाग है, वो हमारे शरीर को संचालित करता है. ठीक है. ऋषभ, योर हैंड कैन बी विजिबल इन दिस वीडियो. टू कंप्लीट द साइकिल, और इस चक्र को पूरा करने के लिए आवर बॉडी देन फीड्स द सेंसेस एंड माइंड. और इस चक्र को पूरा करने के लिए हमारा जो शरीर है वो किसकी बातें सुनता है? मन की बातें और इंद्रियों की बातें, राइट? दिस इज़ कॉल्ड अ फीडबैक लूप. और इसे क्या कहा जाता है? फीडबैक लूप कहा जाता है. विच कैन एम्पलीफाई ओवर द टाइम. और जो कि समय के साथ और भी ज़्यादा प्रबल हो जाता है, मजबूत होता जाता है. मतलब जितना जैसे जैसे समय बीतेगा हमारा मन कहेगा कि वो खा लो, वो पहन लो, वो ख़रीद लो. ठीक है, तो ये और मजबूत होता जाता है क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे में कंट्रोल नहीं है. जो हम देखते हैं, सुनते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं. हमारा मन उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, राइट? वी कैन गेट इंडल्ज्ड सिमिलरली बाय ऑल ऑफ आवर अदर सेंसेस. और इसी तरह हम इंडल्ज हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं. जैसे कि हमारी सारी जो दूसरी बाकी बची इंद्रियां हैं, वो अगर कुछ, जैसे हमने कुछ देखा, ठीक है, जैसे हमें कोई खुशबू ने जिस तरह से हमें खींच लिया कॉफ़ी शॉप तक, वैसे ही अगर हम अपनी आँखों से कुछ देखते हैं या कान से कुछ सुनते हैं तो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं. हमारा मन उस चीज़ों को मानने लगता है, हम उसी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, वही सब काम करना शुरू कर देते हैं. आवर ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम सेंसेस. जो हमारा दिमाग है, इंटरप्रेट्स समझता है उन सारी जानकारियों को जो कि हमारी इंद्रियां देती हैं, विच वी एक्सपीरियंस एज लाइफ. और जिसे हम कैसे एक जिंदगी के रूप में अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं. वी थिंक वी आर सेटिस्फाइड. हम सोचते हैं कि हम संतुष्ट हो जाते हैं. व्हेन ऑल द सेंसेस आर सेटिस्फाइड. कब संतुष्ट हो जाते हैं? कि हम तो संतुष्ट हैं अगर हमारी इंद्रियां संतुष्ट हैं, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है. बट दिस इज़ ओनली टेम्पररी. ऐसा थोड़ी टाइम के लिए ही होता है, हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता है. वी आर सेटिस्फाइड फॉर द नेक्स्ट आवर आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द कॉफ़ी शॉप. और हम तभी तक संतुष्ट रहते हैं जब हम कॉफ़ी शॉप से बाहर आते हैं. उसके 1 घंटे तक हम महसूस करते हैं कि हम संतुष्ट हैं. When we continue our walk, जब हम अपनी सैर, जब हम अपना चलना जारी रखते हैं, we see beautiful paintings in the window of an art gallery. तो हम देखते हैं कि आर्ट गैलरी में जो खिड़की है, खिड़की के अंदर
बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स रखी हुई हैं। अ गर्ल ऑन द स्ट्रीट enjoying अ वॉक विद हर पेरेंट्स, और सड़क पर एक लड़की अपने माता पिता के साथ टहल रही है, वो देखते हैं। पीपल ईटिंग अंडर द अम्ब्रेलाज इन फ्रंट ऑफ रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में हम छतरी के नीचे लोगों को खाते हुए देखते हैं। अ स्केट बोर्डर क्रूजिंग बाय, और एक जो लड़का है वो स्केट बोर्ड पर चलता हुआ जा रहा है हमारे सामने से, वो देखते हैं। गिगल्स ऑफ पासर बाय, और जो भी राहगीर हैं वो हंसते हुए जा रहे हैं, वो सब देखते हैं। एंड पीपल विद द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स, और क्या देखते हैं हम, लोगों ने जो न्यू फैशन के कपड़े पहने हुए हैं उन सब को हम देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज that our senses transmit every piece of information they gather to the mind, और ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये मतलब एहसास हो जाता है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि जो भी हमारी सेंसेस, जो भी हमारी इंद्रियां जितनी भी जानकारियां इकट्ठी करती हैं वो सारी की सारी जानकारियां दिमाग तक पहुंचाती हैं। माइंड गोज़ आफ्टर एवरीथिंग, और फिर मन उन सब के पीछे भागता है। लुकिंग एट एंड कंपेयरिंग वॉट यू हैव वर्सेस वॉट द बॉडी सेंसेस आउटसाइड, उन सभी चीज़ों को हमारा मन देखता है और तुलना करता है कि क्या आपके पास है और क्या आपका वॉट द बॉडी सेंसेस आउटसाइड, क्या आपका बॉडी, क्या आपका शरीर बाहर से महसूस करता है। फॉर अ सेकेंड, और एक पल के लिए, वी रियलाइज़ वी आर नॉट द माइंड, हम महसूस करते हैं, हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारा मन नहीं है। ब्रीफली वी गेट द रियलाइजेशन दैट आवर माइंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीडिएटर ऑफ अस, और हमें बहुत मतलब संक्षिप्त में हमें बहुत आसानी से समझ आ जाता है कि महसूस हो जाता है कि जो हमारा मन है वो हमारे बीच और दुनिया के बीच का मीडिएटर है, मतलब माध्यम है। उसी के ज़रिए, मन के ज़रिए ही हमें समझ आता है कि दुनिया में क्या है क्या नहीं है। एंड अ की इंटरमीडियरी बिटवीन आवर सेंसेस एंड अस, और हमारी इंद्रियों और हमारे बीच का पुल बन जाता है। मन ही तो पुल बन जाता है हमारी इंद्रियों और हमारे बीच का। आवर माइंड इज़ नॉट अस, जो हमारा मन है वो हम नहीं है, मतलब हमारी जो असली जो आत्मा है वो हमारा मन नहीं है। नॉर इट इज़ द सेल्फ, मतलब आवर माइंड इज़ नॉट अस, मतलब हमारा दिमाग हम नहीं है, राइट। और नॉर इट इज़ द सेल्फ, और हम ऐसा भी नहीं सोचते कि जो अगर हमारे मन में कुछ आया दैट मीन्स कि वो हमारी आत्मा ने कहा, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। बट इट कैन मेक अस थिंक दैट इट इज़ द सेल्फ, लेकिन ये हमें ऐसा महसूस करा सकता है कि ये वही असली आत्मा है, ये वो खुद है, मतलब हम ही हैं वो, या हमारी अंदर की आत्मा है जो हमसे ये सब कहती है, वो हमारा दिमाग ऐसा महसूस करा सकता है। द माइंड इज़ नॉट जस्ट अ टूल लाइक द सेंसेस, हमारा जो मन है, जो दिमाग है, वो एक साधारण सा औजार नहीं है जैसे कि हमारी इंद्रियां औजार हैं, ठीक है ना, बट अ मोर सोफिस्टिकेटेड वन, लेकिन बहुत ज़्यादा, बहुत बेहद ज़रूरी औजार है हमारा मन, हमारा दिमाग। दैट कम्बाइंस ऑल द सेंसेस, जो कि सारी इंद्रियों की जानकारी को इकट्ठा करके जो समझता है वो दिमाग ही तो है। मतलब हमारा मन बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत बुद्धिमान है, जो सारी इंद्रियों की जानकारी, मतलब अगर हमने आँखों से देखा, कानों से सुना, तो उन सारी जानकारियों को इकट्ठा करके हमारा मन, हमारा दिमाग ही तो समझता है। द माइंड इज़ अ वंडरफुल टूल, इन फैक्ट अ ट्रेजर इफ़ इट कैन बी कंडीशनड। हमारा जो मन है ये बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा बेहतरीन एक औजार है कि अगर, मतलब ये एक ख़जाने की तरह काम कर सकता है अगर हम इसको बहुत अच्छे से अगर इसको साधा जाए, मतलब बहुत अच्छे से अगर इसको समझा जाए, इसको उपयोग में लाया जाए। ईदर बी इट द डिटर्मिनेशन ऑफ गांधी और आइंस्टीन, भले ही ये अगर गांधी की दृढ़ता हो या आइंस्टीन का बुद्धि हो। ऑर्डिनरी पीपल हु वर मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाई द वेल कल्टिवेटेड माइंड, जो कि आइंस्टीन और जो गांधी थे वो तो बिल्कुल ही साधारण व्यक्ति थे,
लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को कैसे सुसंस्कारित रूप में जो यूज़ किया, मतलब बहुत ही अच्छे मन से, मजबूत मन से उन्होंने एक चीज़ को कैसे दुनिया के सामने वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए, कैसे असाधारण लोग बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन पर कंट्रोल किया। उनके मन ने अगर कहा कि चलो आज पकोड़े खाते हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने काम पर डटे रहे, अपनी दृढ़ता से अपने काम पर लगे रहे, और इसीलिए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन पीपल बन गए। कौन जो बने हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Okay, till then, that's it for today. Keep practicing, keep shining, and we'll continue this chapter later in the video. Till then, you keep shining. Bye bye.